अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्ट्रेंट्स इन सब टाइप और सुपर टाइप। अब कुछ यहाँ पे लिमिटेशन, बोले से हम कॉन्स्ट्रेंट को हम लोग बेसिकली रूल बोलते हैं ना, रूल है कुछ कुछ रूल या कुछ लिमिटेशन हमारे पास आ गई हैं। हमारे पास दो तरह के कॉन्स्ट्रेंट हैं जो कि हम सब टाइप और सुपर टाइप के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक है कंप्लीटनेस कॉन्स्ट्रेंट है और एक है डिसजॉइंट कॉन्स्ट्रेंट। कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट को पहले पढ़ लें, डेफिनेशन को इसको समझना है और इसको याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट में क्या है? कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट कंप्लीटनेस रूल भी, सो आप इसको कंप्लीटनेस रूल भी बोल सकते हो। कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट ये चीज़ कहता है कि क्या ये चीज़ ज़रूरी है, whether each entity supertype occurrence must also be a member of at least one type। सिर्फ अभी आप लोगों ने यही पॉइंट याद रखना है। कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट ये सवाल करता है एक तरह से कि क्या जो सुपर टाइप है क्या वो अपना कम अज़ कम एक सब टाइप के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएगी या नहीं बनाएगी। मतलब कहने का ये है कि सुपर टाइप की जो एंटिटी के अंदर इंस्टेंसेस हैं, क्या वो सब टाइप, नीचे जो सब टाइप्स गिवन है, मतलब एक सब टाइप भी हो सकती है, दो सब टाइप भी हो सकती हैं, तीन सब टाइप भी हो सकती हैं। देखें एम्प्लॉय के केस में तीन सब टाइप्स थी। सैलरीड एम्प्लॉय था, ठीक है, आवरली एम्प्लॉय था, और तीसरा वो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय था। तो ये अगर हम वो बात उस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट ये कह रहा है कि क्या एम्प्लॉय की जो जनरल एंटिटी थी, क्या उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो नीचे गिवन तीन एंटिटीज़ जो थी उनमें से किसी एक के साथ एटलीस्ट कम से कम किसी एक के साथ रिलेशनशिप बनाए। ठीक है, तो कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट के अंदर दो आगे फर्दर इसके रूल्स हैं। एक है टोटल कंप्लीटनेस और पार्शियल कंप्लीटनेस। एक है टोटल कंप्लीटनेस और एक है पार्शियल कंप्लीटनेस। टोटल कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट ये कहता है कि टोटल कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये पेरेंट एंटिटी के साथ आता है। ठीक है, डबल, ये देखिए यहाँ पर डबल लाइन लगी हुई है। टोटल कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट ये चीज़ कहता है कि जितनी भी इंस्टेंसेज होंगी, दैट ऑल द इंस्टेंसेज ऑफ सुपर टाइप मस्ट बी इन रिलेशनशिप विद सम सब टाइप। अब यहाँ पे देखें नीचे कितनी सब टाइप्स आ रही हैं, दो सब टाइप्स आ रही हैं, एक आउट पेशेंट सब टाइप है और एक रेजिडेंट पेशेंट सब टाइप है। तो टोटल कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट वो ये कह रहा है कि जो पेशेंट की एंटिटी है, जितने भी पेशेंट होंगे, इस पेशेंट की एंटिटी के अंदर जितने भी पेशेंट होंगे उनके लिए लाजमी है कि वो किसी एक के साथ अपना रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पर पॉइंट अब याद रखना ज़रूरी पॉइंट है। टोटल कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट ये कहता है, वो सिर्फ यही चीज़ कह रहा है कि भाई जो सुपर एंटिटी है उसके अंदर जितने भी इंस्टेंसेस हैं उन तमाम इंस्टेंसेस के लिए ये चीज़ मस्ट है, कंपलसरी है, लाजमी है, मैंडेटरी है कि वो नीचे गिवन एट लीस्ट किसी एक सब टाइप के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएंगी। अब देखिए आप लोगों को खुद ही समझ आ रही होगी कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा वो ज़ाहिर सी बात है या तो वो नॉर्मल रूटीन चेकअप वाला होगा, मतलब चेकअप करा के चला जाएगा, या फिर वो क्या है कि एडमिट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो क्या है कि दोनों में से किसी किसी भी टाइप का ना हो, किसी एक टाइप का तो उसको होना उसके लिए पेशेंट के लिए लाजमी है, मस्ट है। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है टोटल कंप्लीटनेस कांस्टेंट। टोटल कंप्लीटनेस कांस्टेंट क्या कहता है कि ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ अ सुपर टाइप मस्ट बी अ मेंबर ऑफ सम सब टाइप। इसको हम लोग डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ये इसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी हुई, जो मैंने डिस्क्रिप्शन आप लोगों को भी बताई है, लिखी हुई यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है पार्शियल कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट। पार्शियल कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट को हम लोग सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल लाइन से। वो ये कहता है कि भाई जो पेरेंट एंटिटी है ना उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो नीचे गिवन किसी भी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बनाए। उसके लिए मे बी है, मे बी बनाए ना बनाए उसकी मर्जी है। क्योंकि देखें व्हीकल की एग्जांपल के अंदर आप लोगों को याद होगा तो मोटरसाइकिल की एंटिटी एक ऐसी एंटिटी थी जिसके पास अपने एट्रीब्यूट्स अलग से नहीं थे। अब जब मोटरसाइकिल का डेटा हम लोग एंटर करेंगे तो वो तो सिर्फ और सिर्फ व्हीकल के टेबल के अंदर ही एंटर होगा। उसका रिलेशनशिप हम लोग कार या ट्रक के साथ तो मोटरसाइकिल का बना ही नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे पार्शियल कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे शामिल किया है कि पार्शियल कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट क्या करता है कि नीचे गिवन जितनी भी सब एंटिटीज़ होंगी उनके साथ रिलेशनशिप का बनाना क्या है कि वो मस्ट नहीं है। अब मोटरसाइकिल का जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ व्हीकल की एंटिटी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद दूसरी टाइप है डिसजॉइंटनेस कॉन्स्टेंट। अब डिसजॉइंटनेस कॉन्स्टेंट क्या कहता है? वो ये कहता है कि सुपर टाइप की जो एंटिटी है वो
क्या, अब यहाँ पे फिर वो पूछ रहा है कि क्या वो दो या दो से ज़्यादा के साथ रिलेशनशिप बना सकता है या नहीं बना सकता। डिसजॉइंटनेस कॉन्स्टेंट ये चीज़ कह रहा है कि क्या हमारी जो सुपर टाइप की एंटिटी है, क्या वो दो या दो से ज़्यादा, या कह लें कि एक या एक से ज़्यादा एंटिटीज़ के साथ, जो सब टाइप एंटिटीज़ हैं उनके साथ अपना रिलेशनशिप बना सकता है या नहीं बना सकता। इसकी आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, एक है डिसजॉइंट रूल है और एक है ओवरलैप रूल। डिसजॉइंट रूल ये कहता है कि भाई, अब यहाँ पे डिसजॉइंट रूल ये कहता है कि इंस्टेंस ऑफ अ सुपर टाइप में नॉट सिमल्टेनियसली बी अ मेंबर ऑफ टू और मोर सब टाइप। वो ये कहता है कि जो पेशेंट की एंटिटी यहाँ पे है वो सेम टाइम पे एक वक्त के ऊपर, एक टाइम के ऊपर दोनों सब टाइप्स की साथ अपना रिलेशनशिप नहीं बना सकती, दोनों सब टाइप के साथ अपना रिलेशनशिप नहीं बना सकती। उसने किसी एक के साथ अपना रिलेशनशिप बनाना है। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि ये टोटल डिसजॉइंट रूल है। ये क्या है? टोटल डिसजॉइंट रूल है। ये डिसजॉइंट रूल तो है ही सही, और साथ में टोटल डिसजॉइंट है। टोटल डिसजॉइंट कैसे पता चला? यहाँ पे देखें डबल लाइन लगी हुई है। डबल लाइन क्या बता रही है कि पेशेंट की एंटिटी ने अपने नीचे गिवन सब टाइप्स के साथ रिलेशनशिप लाजमी बनाना है, लाजमी बनाना है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। टोटल टोटल रूल सिर्फ ये बताता है कि रिलेशनशिप बनेगा या नहीं बनेगा, लाजमी बनेगा या लाजमी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आ गया टोटल, पहले आ रहा है टोटल, फिर उसके बाद इस सर्कल के अंदर आप लोग देखें डी लिखा हुआ है, डी मतलब डिसजॉइंट। तो टोटल डिसजॉइंट रूल है ये। बेसिकली क्या है? टोटल डिसजॉइंट रूल। फिर उसमें डिसजॉइंट क्या बता रहा है? डिसजॉइंट ये कह रहा है कि भाई अपना किसी एक के साथ बनेगा। तो ये जो डायग्राम है ये, इसमें कौन से टाइप का रूल आ रहा है? टोटल डिसजॉइंट रूल आ रहा है। बेसिकली दो रूल्स को हम लोगों ने यहाँ मिलाया हुआ है, एक डिसजॉइंट रूल है और एक टोटल, जो भी हमने कंप्लीटनेस में पढ़ा था। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओवरलैप रूल। अब ये यहाँ पे टोटल ओवरलैप रूल है कि पार्ट का तल्लुक जो है, यहाँ पे पार्ट की एंटिटी को पार्ट बनाने की कंपनी है या कोई दुकान है फ़र्ज़ कर लें। अब पार्ट्स जो हैं वो या तो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट होते हैं या फिर परचेज पार्ट होते हैं, या फिर वो सिंपली पार्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए पार्ट के लिए ज़रूरी है कि वो क्या है कि अपना रिलेशनशिप बनाएगा नीचे गिवन पार्ट, या तो देखिए मैन्युफैक्चर्ड होगा या फिर परचेज्ड होगा ना। पार्ट किसी एक टाइप का हो सकता है, या कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया है या फिर उसको परचेज किया है। ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैप रूल आ रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई वो जो पार्ट है, या मतलब वो सेम टाइम पे दोनों के साथ उसका रिलेशनशिप बन सकता है। अब देखिए पार्ट पढ़े हैं, टेबल है पार्ट का टेबल, इसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स पढ़े हैं। ठीक है। सेम टाइम पे वो मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी से भी बिलोंग कर सकते हैं और वो परचेज्ड कैटेगरी से भी बिलोंग कर सकते हैं। मतलब ये कि खुद मैन्युफैक्चर भी किए हैं या फिर परचेज भी किए हैं, या ये भी हो सकता है कि वो किसी कंपनी से क्या है कि मैन्युफैक्चर करवाए हों। ठीक है। परचेज करके उनको मैन्युफैक्चर कराया हो, तो दोनों से भी वो क्या है कि बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बस यही था, यहाँ तक था। तो कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का?